नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय लोकतंत्र की नींव और इसके सबसे शक्तिशाली पद के पीछे छिपे एक बेहद गहरे और दिलचस्प रहस्य की। देखिए, जब भी देश के सर्वोच्च पद का जिक्र आता है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? सत्ता, पावर और अधिकार, है ना? लेकिन उन अधिकारों को हासिल करने से ठीक पहले एक ऐसी अनिवार्य शर्त होती है जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 60 यानी आर्टिकल 60 में दर्ज है। ये एक ऐसी शर्त है जिसके बिना कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन ही नहीं सकता। ये सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि सच कहूं तो ये पूरे देश की स्थिरता का सबसे बड़ा आधार है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं उस पहले आधिकारिक कदम को जो इस सर्वोच्च पद पर बैठने वाले को उठाना ही होता है। अब आप ही सोचिए, किसी भी आधिकारिक दस्तावेज पर दस्तखत करने से पहले या हमारी सेनाओं की कमान संभालने से पहले आखिर ऐसी कौन सी शर्त है जो सत्ता के इस हस्तांतरण को वैध बनाती है? ये सिर्फ कुछ शब्दों को दोहराना भर नहीं है। ये वो ऐतिहासिक क्षण है जहां एक आम नागरिक पूरे देश के संवैधानिक प्रमुख के रूप में बदल जाता है। और यही वो पल है जो ये तय करता है कि देश में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों न हो, कानून से बड़ा कभी नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा पहला हिस्सा, अनुच्छेद 60 का परिचय। यानी असल में ये संवैधानिक नियम है क्या? अगर हम इसे बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो अनुच्छेद 60 दरअसल एक अनिवार्य प्रवेश द्वार की तरह है। जब तक देश का चुना हुआ नेता इस दरवाजे से नहीं गुजरता, वो किसी भी संवैधानिक शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये प्रावधान ये तय करता है कि पद संभालने से ठीक पहले राष्ट्रपति एक तय शब्दों वाली शपथ लें। और हाँ, ये कोई चॉइस या विकल्प नहीं है, ये एक सख्त अनिवार्यता है। आखिर दुनिया की किसी भी महान संस्था को चलाने के लिए कुछ अटूट नियम तो चाहिए ही होते हैं ना। इस शर्त को पूरा किए बिना राष्ट्रपति की कोई भी पावर एक्टिव नहीं होती। ये बिल्कुल उस वादे की तरह है जिसे निभाए बिना आपको उस कुर्सी की चाबी नहीं मिल सकती। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है वो समझिए। संविधान निर्माताओं ने इस पूरी प्रक्रिया को इतना अचूक बनाया है कि सत्ता के हस्तांतरण में कभी कोई रुकावट ना आए। इस शपथ को दिलाने की सबसे पहली जिम्मेदारी होती है भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी वजह से वो उपस्थित ना हो तो क्या होगा? वहीं पर आती है हमारे संविधान की खूबसूरती। एक पूरा बैकअप प्लान तैयार है। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश तुरंत ही जिम्मेदारी संभाल लेते हैं। ये निर्बाध व्यवस्था ये पुख्ता करती है कि देश का सबसे बड़ा पद, चाहे जो भी हालात हों, कभी भी बिना नेतृत्व के या यूं कहें कि संवैधानिक शून्यता में न रहे। अब आते हैं इसके अगले और सबसे अहम पड़ाव पर, राष्ट्रपति की शपथ और उनके वो 4 वचन। इन 4 वचनों पर गौर करना बहुत जरूरी है। ये मत सोचिए कि ये सिर्फ एक लिस्ट है। दरअसल ये एक राष्ट्रपति के आदर्शों का पूरा ब्लूप्रिंट है। पहला वचन, संविधान की रक्षा करना। ये सबसे बड़ा और मूल वचन है क्योंकि बाकी सब कुछ इसी पर टिका है। दूसरा, भारत की जनता की सेवा करना, जो बार बार ये याद दिलाता है कि ताकत आखिर आती कहाँ से है? आम जनता से। तीसरा, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करना, जो एक निजी सत्यनिष्ठा की मांग करता है। और आखिरी यानी चौथा वचन, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना। इन्हीं 4 मजबूत स्तंभों पर राष्ट्रपति का पूरा कार्यकाल और उनकी नैतिक जिम्मेदारी टिकी होती है। ये बातें एक बहुत ही गहरे दार्शनिक सत्य का रूप ले लेती हैं। दरअसल ये शपथ किसी एक साधारण व्यक्ति को पूरे देश के अखंडता के सर्वोच्च रक्षक में बदल देती है। सोचकर देखिए, जब ये शपथ ली जाती है तो वो व्यक्ति अपनी एक निजी पहचान से ऊपर उठ जाता है। वो सिर्फ एक पद पर नहीं बैठता, बल्कि एक ऐसी ढाल बन जाता है जो संविधान और देश की गरिमा की हिफाजत के लिए हमेशा तैयार रहती है। तो इन शब्दों के पीछे की गहराई को तो हमने समझ लिया। अब चलिए देखते हैं अनुच्छेद 60 का असल महत्व क्या है और इसकी सार्थकता कहाँ है। तो इन सारी बातों का सबसे अहम निचोड़ यही है कि संविधान ही सर्वोपरि है। संविधान सर्वोपरि है, ये चंद शब्द अपने आप में पूरी सदियों की लोकतांत्रिक व्यवस्था को समेटे हुए हैं। आप खुद सोचिए, पद चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उस पर बैठने वाले व्यक्ति का प्रभाव चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, वो व्यक्ति कभी भी देश के इस संविधान से बड़ा नहीं हो सकता। ये बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देता है कि राष्ट्रपति अपनी तमाम शक्तियों के बावजूद मूल रूप से संविधान के दायरे में ही आते हैं।
अगर इसे और आसान शब्दों में कहें तो एक लोकतंत्र में किसी इंसान का नहीं बल्कि कानून का शासन होता है। ये बिल्कुल निष्पक्ष रूप से तय करता है कि राष्ट्रपति का पद किसी भी राजनीतिक विचारधारा या सत्ता के खेल से बहुत ऊपर है। संविधान ही वो सबसे बड़ी अथॉरिटी है जो देश को दिशा दिखाती है। राष्ट्रपति कभी भी कानून से ऊपर नहीं हो सकते और उनका सबसे बड़ा फर्ज यही है कि वे देश के उन बुनियादी कानूनों की रक्षा करें जिन पर इस नए भारत की नींव रखी गई है। ये व्यवस्था किसी भी तरह की मनमानी या तानाशाही को पूरी तरह से असंभव बना देती है। चलिए अब सिद्धांतों की दुनिया से थोड़ा बाहर आते हैं और वास्तविकता के धरातल पर इन ऐतिहासिक तथ्यों को देखते हैं। और इस बात की सबसे खूबसूरत झलक तब मिलती है जब हम आज़ाद भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और हमारी वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की ओर देखते हैं। एक तरफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे जिन्होंने आज़ाद भारत में सबसे पहली बार इन अत्यंत गंभीर शब्दों को दोहराया था, और दूसरी तरफ आज का समय है। इतने दशक बीत गए, देश ने कितने ही उतार चढ़ाव देखे, कितनी ही पीढ़ियां बदल गईं, लेकिन सत्ता के हस्तांतरण की ये संवैधानिक कड़ी, ये शपथ बिल्कुल अटूट रही है, बिना किसी बदलाव के, पूरे सम्मान के साथ आज भी वैसी ही है। ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि भारत का लोकतंत्र कितनी मजबूत नींव पर खड़ा है। तो अब तक हमने जो भी समझा उसको अगर मैं समेटूं तो ये कहा जा सकता है कि अनुच्छेद 60 का जो लीगल टेक्स्ट है वो सिर्फ किताबों के पन्नों पर लिखी स्याही नहीं है। ये हमारे देश की अदम्य शक्ति और इसके लचीलेपन का सबसे बड़ा प्रतीक है। ये वो रोज की ताकत है जो इस बात को पुख्ता करती है कि सत्ता का संतुलन कभी ना बिगड़े। हर बार जब भी एक नए राष्ट्रपति ये शपथ लेते हैं, लोकतंत्र अपने आप को नए सिरे से जिंदा करता है और एक बार फिर दुनिया को दिखाता है कि देश का सर्वोच्च अधिकार हमेशा और हमेशा संविधान के पास ही सुरक्षित है। तो आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ, एक ऐसी बात जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। जरा सोचिए, अगर देश का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली पद इस संविधान और इसकी शपथ से इतनी सख्ती से बंधा हुआ है, तो हम नागरिकों की रोजमर्रा की जिम्मेदारियां इससे कैसे तय होती हैं? अगर देश का सर्वोच्च नेता संविधान के सामने झुकता है, तो इस संविधान की सर्वोच्चता हमारे अपने कर्तव्यों और अधिकारों को क्या आकार देती है? ये एक ऐसा सवाल है जो आपको अपने लोकतंत्र को और भी करीब से जानने के लिए प्रेरित करेगा। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।